जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की एक बेहतरीन टॉपिक, इतनी बेहतरीन जितना हम कुछ भी नहीं कर सकते कि कितनी बेहतरीन टॉपिक है। चलिए टाइम न ले तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, चल कुंडली धारा मापी का न्यूमेरिकल। आपको पता है टॉपिक वही चल रही है, उसी चैप्टर 8 वाले की ही न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 1 सेमी और 1.5 सेमी माप की एक आयताकार कुंडली में तार के 30 फेरे हैं। एक आयताकार कुंडली है जिसमें तारों की जो संख्या फेरों की वो कितनी है, 30 है। यदि इसमें 1 एम्पियर 1 × 10⁻⁴ की धारा भेजी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। एकर मतलब यम का मान पूछ लिया। पहला चीज ये निकल के आ गया। उसके बाद कहा यदि यह कुंडली 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र लटकाया जाए तो इसमें कितना बल युग्म आघूर्ण आरोपित होगा। एकर मतलब टाउ का मान पूछ ले, बल युग्म आघूर्ण कितना हुई, टाउ का मान पूछा है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, एक क्वेश्चन का जवाब यहां से देना है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, दूसरा का चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, तीसरा है थीटा के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ वो कितने अंश का कोण बनाता हो, 30 अंश का हो। इतना चीज कर ले। एकर मतलब एक का सवाल में 4 जवाब और एकदम आसान तरीके से धीरे धीरे बताते, कुल एक को भूल ही बना करवा। ठीक है बापू लोग, तो टाइम न ले तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पर। ठीक है, चलिए पहले दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। चलिए दिया है, जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेमी गुणे 1.5 सेमी। इसको लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, बोले किसी को कोई दिक्कत। हाँ, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, मीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा किस में होता है, मीटर में होता है। बोला कोनो दिक्कत ना दिक्कत, यही तरह दिक्कत ना होने देंगे, कब वो नहीं दिक्कत होने देंगे, बस दिमाग सेट करके रखिए। तो यह सेंटीमीटर था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, मीटर में। तो 10 घाते कितना हो गया, 4 हो गया। ए का मान निकल गया। उसके बाद क्या दिया है, फेरों की संख्या यन बराबर कितना दिया है, 30 दिया है, यो निकल गया। उसके बाद धारा आई का मान कितना दिया है, 1 × 10⁻⁴ दिया है एम्पियर। लाई यो दे दिया, इसी को भी निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से किसका मान निकाल लेते हैं। अब वही रहेगा, यदि कुंडली में 0.6 एकर मतलब यहां से बी का मान दिया, बी इक्वल टू कितना दिया, 0.60 दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये चीज दिया है, क्योंकि इसका मात्रा ही किसका होता है, यही होता है ना, बी का ही होता है ना। उसके बाद इस प्रकार लटकाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां से पहला पॉइंट में दिया है थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है। फिर दूसरे के पॉइंट में दिया है थीटा बराबर कितना अंश दिया है, 0 अंश दिया है। देखिए अगर समांतर है तो अभी आप लोगों ने सवाल लगाया है थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर लंबवत है तो थीटा बराबर 0 अंश। अगर पॉइंट नंबर 3 में कहा है कि क्षेत्र की दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, तो एकर मतलब यहाँ पे थीटा बराबर 90 अंश माइनस 3 अंश। एकर मतलब कितने अंश का प्रयोग करेंगे, 60 अंश का प्रयोग करेंगे। ये जितना मान अभी तक दिया गया था हमने सब लिख लिया। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अभी जो जो दिया था उसको मैंने खाली लिखा है। अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट इतना तगड़ा करेंगे ना कि बिना दवाई की ठीक आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसा ट्रीटमेंट होगा, पूरा अंत तक देखवा तब। ठीक है ना, देखिए ए दिया था हमने लिख लिया। देखिए 1 का 1.5 में गुणा करेंगे तो 1.5 ही आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा। फेरों की संख्या 30 दिया था, धारा कितना दिया था, इतना दिया था, बी का मान दिया था इतना, थीटा बराबर पहले 90 अंश दिया था, थीटा बराबर दूसरा का 0 अंश दिया था, तीसरा थीटा का मान। देखिए यही कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना बाबू लोग। चला इतना भइले के बाद अब हम लोग पहले क्या निकालते हैं, देखिए यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण, ये वाला पहला चीज ये निकालते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण तो यही से निकाल लें। चुंबकीय आघूर्ण यम इक्वल टू एन आई ए। यन कितना, 30, आई कितना, आई 1 × 10⁻⁴ कितना ऋण 4। ओकरे बाद ए कितना, 1.5 × 10⁻⁴ 4। अब एकर गुणा कराना, एकर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा। अब ये तो आपके ऊपर गुणा डिपेंड करता है। 15 × 45
देखिए अब 15 का 3 में गुणा करेंगे 45, जीरो है तो बढ़ जाएगा। अब गुड़े 10 घाते कितना हो जाएगा ऋण 8। दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, क्योंकि दशमलव एक स्थान पे तो यहाँ लगेगा। अब एक को लिख सकते हैं 4.5 4.5 गुड़े 10 घाते ऋण 7 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं यम का मान। बोला कौन दिक्कत, एक चीज निकल के आ गया। हमसे चुंबकीय आघूर्ण पूछा था, पहले ही मान में क्या पूछा था, चुंबकीय, यहाँ पे पूछा था ना चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एन आई ए, एन की जगह 30, एक आई की जगह 1 गुणे 10 घाते ऋण 4 और ए की जगह 1.5 इंटू 10⁻⁴। अब इन सबका गुणा जब कराएंगे तो 15 का जब 1 में गुणा कराएंगे तो 1.5 का 1 में कराएंगे तो 1.5 ही रहेगा। जब इसका 30 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 45.0 गुणे 10 घाते ऋण 8 हो जाएगा। देखिए ये भी घाते आपस में क्या हो जाएंगी, सब जुड़ जाएंगे। तो ये 10 घाते ऋण 4 और 10 घाते ऋण 4 मिला के 10 घाते ऋण 8 हो जाएगा। अब ये 0.1 स्थान आगे करेंगे तो 4.5 गुणे 10 घाते ऋण 7 हो जाएगा। एक घात इससे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक का मतलब एक का जवाब निकल गया। अब दूसर के का जवाब निकालते हैं। अब यहां निकालेंगे क्या, अब बल युग्म आघूर्ण निकालेंगे। बल युग्म आघूर्ण निकालेंगे, पहला थीटा बराबर कितने अंश के लिए, 90 डिग्री के लिए। तो टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है, NIAB साइन थीटा। n कितना 30, आई कितना यहां पे लिखा गया आई 1.0 गुणे 10 घाते ऋण 4 गुणे ए कितना 1.5 गुणे 10 घाते ऋण 4। उसके बाद बी कितना 0.60 गुणे 10 घाते साइन 90 अंश। इतना हो गया, कुछ किया गया नहीं। देखिए एन का मान 30, आई जितना एम्पियर दिया गया था उतना यहां से यहां रखा गया। बी ए का मान देखिए 1.5 गुणे 10 घाते ऋण 4 रखा गया। बी का मान 0.60 रखा गया। साइन थीटा का मान साइन 90 अंश रखा गया, क्योंकि थीटा के स्थान पे कितना प्रयोग करना था 90। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा कराते हैं। तो एकड़ जब इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 45 गुणे 10 घाते ऋण 8 आ जाएगा। एकड़ देखिए यहां से यहां तक का पूरा गुणा लिखा गया। 30 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 30 से कम 30 हो जाएगा। इस देखिए मिला जुला करके सीधे यहां से यहां तक का गुणा किया गया। देखिए कैसे 1.5 का 1 में गुणा करेंगे तो 1.5 आएगा। ये 10 घाते 4 मिला के 10 घाते ऋण 8 हो जाएगा। और इसमें गुणा कराएंगे तो जब इसमें तो ये हो जाएगा 45.0 गुणे 10 घाते ऋण 8 हो जाएगा। अब यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 0.60 गुणे साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। अब एकड़ इसमें गुणा कराना है। अब एकड़ गुणा कराने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे गुणा कराएंगे। तो 10 पहले छोड़ देते हैं, पहले 6 का लेकर के गुणा कराते, नहीं तो यहीं करा लेते हैं। ये यहाँ पर ये हो जाएगा 45.0 गुणे 6.0 0.60। इसका 0 गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा। अब इसका 6 0 हो जाएगा। 6 25 30 के 0 हासिल 3 हो जाएगा। 6 24 24 3 27 इतना हो गया। अब ये हो जाएगा 0 7 2 इतना हो गया। अब दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, देखिए 2 यहाँ 1 यहाँ मिला के 3 स्थान पे। एकड़ मतलब हमको मिल गया 27.000 गुणे 10 घाते ऋण 8। जब दशमलव इसको हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 27 गुणे 10 घाते ऋण 8, या इसको लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका मात्रा क्या ही होता है। बोला कोनो दिक्कत यहाँ तक भाई, किसी भी प्रकार की समस्या हो पाई फिर से समझे इसको, एक बार फिर से समझना। कुछ ना जेकरे जोड़ घटाना गुणा भाग आवत हुई ओकरे भी ये सवाल कुछ ही नहीं है। बस यहाँ खाली गुणा का ध्यान रखना है और भाग का ध्यान रखना है। ठीक, देखिए हमने कुछ नहीं किया। यहां से टोटल देखिए, जैसे NIA देखिए NIA इसका टोटल गुणा किए तो हम लोग 45 कितना है, इतना 0 आया। तो एकड़ हम लोग यहाँ 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक का गुणा करेंगे तो ये भी तो 45.0 गुणे 10 घाते ऋण 8 आएगा। ओकरे बाद यहाँ से 0.60 यहाँ बच गया। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब इसका जब अब ये का गुणा कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, इतना रह जाएगा। तो अब यही इसके साथ गुणा करेगा। जब ये और ये दोनों गुणा करेंगे तो 27.000 गुणे 10 घाते ऋण 8 हो जाएगा। ये दशमलव की इधर कुछ 0 तो क्या हटा था,
इसको लिख सकते हैं 27 गुणे 10 घाते ऋण 8। अब दशमलव हटाने के लिए, दशमलव एक स्थान इधर ले जाने के लिए तो 2.7 गुणे 10 घाते ऋण 7 लिख सकते हैं। घटन जैसे जैसे उधर दशमलव जाएगा इसमें घात में कमी होती जाएगी, जैसे जैसे इधर आएगा घात में वृद्धि होती जाएगी। तो 2.7 गुणे 10 घाते ऋण 7 हो जाएगा न्यूटन मीटर। ये इसका क्या हो गया, थीटा बराबर कितने के लिए, 90 डिग्री के लिए। अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र समांतर है तो उस समय जो चुंबकीय जो ये है आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण जो है वो कितना आएगा, 2.7 गुणे 10 घाते ऋण 7 आएगा। ठीक है। अब उसके बाद आती है बात किसकी, अब अगले पॉइंट की। अब पॉइंट नंबर कौन की बात आवेले, दूसरे की। पॉइंट नंबर बात, जब ये थीटा बराबर कितना रखेंगे, 0 अंश रखेंगे। जब 90 डिग्री से बाद आती है, जब लंबवत रखा जाता है, जब लंबवत हो तो थीटा बराबर कितना रखेंगे, तो यहां से हम लोग प्रयोग करेंगे टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो n का मान 30, a का मान 1.0 गुणे 10 घाते ऋण 4। उसके बाद a का मान रखेंगे 1.5 इंटू 10 पावर -4। उसके बाद इंटू b का मान रखेंगे 0.6। उसके बाद रखेंगे साइन 0 अंश। तो ये अब ये हो जाएगा 30 गुणे 1.0 गुणे 10 घाते ऋण 4 गुणे 1.5 गुणे 10 घाते ऋण 4 गुणे 0.60 गुणे 10। अब साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। एकड़ मतलब टाउ। अब ये 0 किसी भी संख्या में अगर गुणा करेगा तो इसको टोटल क्या कर देगा, 0 कर देगा। एकड़ मतलब ये है कि इस पर बल युग्म आघूर्ण जो होगा वो कितना होगा, लंबवत के लिए 0 होगा। एकड़ मतलब इस पर जो बल लगने वाला है वो 0 होगा। अब लास्ट वाला इसका अंतिम वाला भाग आता है, ये थीटा इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। कैसे आया हमने यहाँ पे बताया। देखिए थीटा तीसरे पॉइंट के लिए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गया। क्षेत्र की दिशा थीटा 30 अंश का कोण बनाती है। जब 30 अंश का कोण बनाती है तो 90 अंश में 30 को घटाएंगे तो इसका मतलब बचा हुआ कितना कोण है, से 60 अंश पे। 60 अंश पे निकालने के लिए हम लोग टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो यहाँ पे n का मान कितना है आपको पता है, n का मान 30। चलिए अच्छा ऐसा करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद इसको इस साइड लगा देते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए इसका फटाक से। चलिए इसी में अगर हो जा रहा है तो फिर कर दे रहे हैं। चलिए 30 i, a का मान कितना i का, गुणे 1 डायरेक्ट रखा है 1 गुणे 10 घाते ऋण 4। उसके बाद a का मान 1.5 गुणे 10 घाते ऋण 4, फिर 0.60 गुणे साइन 60 अंश। चलिए अब इतना का मान आप लोग को पता है, इसका मान कितना है अभी हम लोग लिखे 4.5 इंटू 10 पावर -7 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.60 गुणे रूट में 3/2। एकड़ मान कितना होता है, रूट में 3/, एकड़ भाग दे दीजिए तो 4.5 गुणे 10 घाते ऋण 7 गुणे यहां से कितना मिल जाएगा 0.30 गुणे 1.732, यही नहीं मिलेगा। चलिए जब इतना मिल गया तो अब कुछ करना ही नहीं, अब एकड़ एकड़ साथ गुणा करा ला। तो जब ये इसके साथ गुणा करेगा तो गुणा कहाँ करा ले, यहीं करा ले। ये 4.5 का गुणा कराते हैं, ये हो जाएगा कितना 3 0 फिर 3 का 0 हो जाएगा, फिर इसका 3 5 15 5 हासिल है, 3 4 12 12 1 13, ये 0 ये 5 ये 1 ये 3, दशमलव कितने स्थान पे 2 1 3 1 2 3। एकड़ मतलब कितना आएगा 1.350। यहां से कितना मिला 1.350 गुणे 10 घाते ऋण 7। फिर उसके बाद यहां से मिलेगा गुणे 1.732। अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कहाँ करा लें, यहीं करा लेते हैं। इसको हटा करके यहीं करा लेते हैं। तो 1.350 गुणे 1.732। तो इतना ज्यादा बड़ा कराने की जरूरत नहीं, बस ये 2 स्थान पे कराइए, इतने का।
तो 7 जुलाई 0, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 3 के 21, 21 3 24, 24 के 4 हासिल 2, 7 1 कम 7, 7 2 9, फिर गुड़े 1 जुलाई 0, 1 पंजे 5, 1 तिहाई 3, 1 1 कम। अब इसका 0, अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे 5, ये 5 4 9, 9 3 12 के 2 हासिल है, ये रहेगा 2, 0.3 1 4, 1 2 3 4। एकर मतलब इसका जब गुणा किए तो हम लोग को मिला 2.2950 गुणे 10 घाते फिर 7, या इसी को लिख सकते हैं कितना, बस छोड़िए इतना लिख छोड़ दीजिए। टाउ बराबर कितना आ गया, टाउ बराबर कितना आ गया 2.295 गुणे 10 घाते 7 न्यूटन मीटर। ये आपका क्या हो गया, तीनों का आंसर हो गया। हाँ, आप एकदम बेफिक्र रहिए। देखिए गुणा कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणा का एक्चुअली यही रूप आया है। हम लोग दशमलव कितना स्थान लिए, 1 स्थान, ये 2-3 स्थान लिया इसलिए ज्यादा लिया होगा, ठीक है। एक मतलब ये एक्चुअली आंसर यही है, सही है। 2.23950 ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करने के बाद एक्चुअली यही आया है, ठीक है। हम लोग भी गुणा करके आ रहे हैं, इसका मतलब गुणा में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तनी मनी यार बार आप दशमलव का स्थान चेंज हो गया होगा, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग की क्या टॉपिक होती है, यहीं पर समाप्त होती है। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।